गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एसबीए की एक और क्लास में। आइए डियर लर्नर्स, समझते हैं इसको। ठीक है, देखिए, जब दो सब्जेक्ट एंड से जोड़े जाते हैं तब उनको मिलाकर एक प्लूरल हो जाता है। ये सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट, ये दोनों ही सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। ठीक है ना। इन दोनों को एंड से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएंगे। और प्लूरल होने पर क्या हो जाएगा, आर। गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रेशियस मेटल्स। गोल्ड और सिल्वर क्या कीमती मेटल्स हैं। शी एंड हर सिस्टर सिंग वेल। ही भी सिंगुलर है, हर सिस्टर भी सिंगुलर है। इन दोनों को ऐड किया एंड से तो ये भी हो गया प्लूरल। तो प्लूरल का तो सिंग्स दिया हुआ है यहाँ पे, सिंग। ठीक है, ये सही है। अब इसको देखिए, ही एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। ही और आई दोनों को जोड़ा एंड से, ये हो गया प्लूरल। ऐसा नहीं आई के साथ वॉज लाएंगे यहाँ पर, तो क्या होगा प्लूरल का, आई के अकॉर्डिंग हुआ। ही एंड आई वर वेरी हैप्पी। अब इनको देखिए, यहां भी दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और एंड से ही जोड़े जा रहे हैं, लेकिन यहां पर हम प्लूरल नहीं करते हैं। जब भी ईच और एवरी से दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट को, तो वहां पर प्लूरल करने की जरूरत नहीं पड़ती। वहां पर हम सिंगुलर ही एंड देते हैं, क्योंकि वहां पर इंडिविजुअल एक एक को देखते हैं, इंडिविजुअल प्रत्येक को। ठीक है ना, प्रत्येक मैन और प्रत्येक वुमन हैव सर्टेन बेसिक ह्यूमन राइट्स। प्रत्येक प्रत्येक व्यक्ति का, यानी प्रत्येक पुरुष का, प्रत्येक महिला का एक सर्टेन ह्यूमन राइट्स है। ठीक है, देखिए, तो इस केस में क्या रहने देते हैं, सिंगुलर। तो हैव का क्या हो जाएगा यहाँ पर, हैज। ऐसे ही ये है, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, तो इनको भी जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी सिंगुलर होगा। यहाँ भी हो जाएगा एज, ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज डूइंग देयर होमवर्क। आगे देखिए, ईच टीचर एंड ईच स्टूडेंट हैव अ रोल टू प्ले। ईच टीचर एंड ईच स्टूडेंट हैव अ रोल टू प्ले। प्रत्येक टीचर के पास और प्रत्येक स्टूडेंट के पास एक रोल होता है प्ले करने के लिए, एक रोल है प्ले करने के लिए। ठीक है, तो हैव का क्या हो गया यहाँ पर, हैज। आगे देखिए, अब ये है स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो स्लो एंड स्टेडी, यहाँ पर भी दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, लेकिन ये दो अलग अलग चीज नहीं है। इन दोनों के थ्रू हम किसी एक चीज को बता रहे हैं, स्लो एंड स्टेडी। यानी जो व्यक्ति धीरे धीरे और लगातार एक परसिवियरेंस के साथ काम करते हैं, उनको लास्ट में सक्सेस मिलती है, उनको अचीवमेंट जरूर मिलता है। तो ये दोनों मिला के एक ही चीज को बता रहे हैं। ठीक है ना, तो ये हो गए सिंगुलर। और सिंगुलर के साथ क्या आएगा, सिंगुलर नंबर वन, यानी विन का क्या हो गया, विंस। ठीक है, तो ब्रेड एंड बटर आर हिज फेवरेट फूड। ऐसी ब्रेड एंड बटर, ये दो चीजें, लेकिन दोनों का मिला के क्या बोलना है, एक फूड है, ये खाना है। ब्रेड एंड बटर, इनको मिला के बोला जा रहा है, ये उसकी फेवरेट फूड है, ये उसका फेवरेट खाना है। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, ये भी हो गया सिंगुलर। इसके अकॉर्डिंग यहां क्या आ जाएगा, एज। ओके, आगे देखिए, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। अब इसे देखिए, टाइम एंड टाइड, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। पहली बात तो ये कि ये प्रोवर्ब है, और प्रोवर्ब के स्ट्रक्चर में कभी कोई अदला बदली नहीं करते हैं, छिड़कानी नहीं करते हैं। यहाँ पर वेट्स नहीं, वेट होता है। ठीक है ना, और दूसरी बात ये कि टाइम और टाइड यहाँ पर दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है ना, एक नहीं है। टाइम टाइम होता है और टाइड होता है, जो सागर में, ओशंस में, उसकी सतह का जो पानी होता है, दिन में दो बार जो ऊपर नीचे होता है, चढ़ता है और उतरता है, उसको क्या बोलते हैं, टाइड, ज्वार भाटा बोलते हैं जो हिंदी में। ठीक है, तो टाइम एंड टाइड, तो न तो समय किसी का वेट करता है और न टाइड, वो ज्वार भाटा। ठीक है ना, जो पानी के ऊपर चढ़ना नीचे उतरना, वो अपने टाइम पे दिन में होना ही होना है। कोई वह जाए इसको देखना है देख लो, नहीं तो वो अपने टाइम पे होके चला जाता है। ठीक है ना,
तो ये भी क्या है, ये प्लूरल हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो प्लूरल होने पर ये क्या हो गया, यहाँ पर वेट होता है, ठीक है। अब यहां देखिए, ब्रेड एंड बटर आर अवेलेबल एट दिस शॉप। अब यहां पर भी वही सेंटेंस था, ब्रेड एंड बटर, तो यहां पर ही ब्रेड एंड बटर है, लेकिन यहां पर सिंगुलर था, ये खाना था ब्रेड एंड बटर मिलाकर, ठीक है ना, रोटी मक्खन उसका फेवरेट खाना है। लेकिन यहां पे क्या था, ब्रेड एंड बटर, ये इस शॉप पे अवेलेबल है, इस शॉप पे है, यहां पर मिल जाएंगे, खरीदने जाएंगे तो, इसलिए दो अलग अलग चीज हो गई ये, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, अब प्लूरल हो गया, ये प्लूरल हो गया, तो यहां पर क्या आएगा, आर, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा, ठीक है। द नोबलिस्ट एंड द पोइट आर गोइंग अब्रॉड। अब इन स्ट्रक्चर में क्या है कि यहां पर दो सब्जेक्ट दिए हैं, एंड से ही जोड़े गए हैं, लेकिन दोनों के आगे द दिया हुआ है, ठीक है ना। अगर दोनों के आगे आर्टिकल दिया हुआ है तो वो दो अलग अलग व्यक्ति या वस्तु हैं, ठीक है। तो क्या है, वो प्लूरल हो जाएंगे। आर गोइंग अब्रॉड, नोवेलिस्ट यानी उपन्यासकार और कवि दोनों ही अब्रॉड जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं। अब नेक्स्ट देखिए, द नोवेलिस्ट एंड पोएट आर गोइंग अब्रॉड। अब यहां पर इस नोवेलिस्ट से पहले द लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पोएट से पहले द नहीं लगा हुआ है, यानी ये नोवेलिस्ट और पोएट जो है ये एक ही व्यक्ति है, ये ठीक है, ये एक ही व्यक्ति है। तो ये क्या हो गया, सिंगुलर, ठीक है ना। वही व्यक्ति कवि है और वही उपन्यासकार है, तो वो विदेश जा रहा है, तो आर का क्या हो जाएगा, एज, ठीक है। आगे देखिए, द नोवेलिस्ट एंड पोएट हैव रिटर्न्ड फ्रॉम देयर फॉरेन ट्रिप। अब यहां पर भी सेम है, यहां नोवेलिस्ट से पहले द लगा हुआ है और पोएट से पहले नहीं है, तो क्या है फिर, इसको द को देखकर ये हो गया सिंगुलर, यहां पर हैज कर दो, लेकिन नहीं है। कभी भी सेंटेंस को पढ़ना है तो पूरा पढ़ना है शुरू से लास्ट तक, ताकि वो क्लियर हो सके कहना क्या चाह रहा है। तो देखिए, द नोवेलिस्ट एंड पोएट हैव रिटर्न फ्रॉम देयर फॉरेन ट्रिप, वो अपनी फॉरेन ट्रिप से लौट आए हैं। तो देयर क्या है, ये प्लूरल बता रहा है, ठीक है ना। तो मतलब यहां पर एक नहीं है, ये व्यक्ति कितने, दो, दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, तो यहां पर हमें द लगाना होगा, न कि हैव को हैज, ये हैव यहां पर ठीक है। द फादर एंड मदर वर वरीड अबाउट देयर चाइल्ड। माता पिता अपने बच्चे के लिए चिंतित थे, वरीड थे। तो द फादर एंड मदर, अब यहां पर भी इसके आगे द लगा हुआ है, मदर के आगे नहीं है, तो इनको एक मान ले, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, माता पिता दो ही होते हैं, दो अलग अलग पर्सन होते हैं, माँ और बाप एक तो नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो यहां पर भी क्या आएगा, प्लूरल। तो फादर एंड मदर वर वरीड अबाउट देयर चाइल्ड, ये भी क्या होगा, सही। अब यहां देखिए, फूड एंड वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ, ये सीडीएस का क्वेश्चन है। तो फूड एंड वाटर, खाना और पानी, भोजन और पानी, वो लाइफ के लिए आवश्यक है। तो दो अलग अलग चीजें हैं ये, ठीक है ना, खाना अलग है, पानी अलग है, तो ये लाइफ के लिए क्या है, आवश्यक है, नेसेसरी है। तो इसका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएंगे, प्लूरल हो जाएंगे। इधर देखिए, द फेमस ऑथर एंड एक्टर आर बीइंग ऑनर्ड एट अ फंक्शन टुडे। फेमस ऑथर और एक्टर, उनको सम्मानित किया गया आज एक फंक्शन पर, ठीक है। तो अब देखिए, सम्मानित किया जा रहा है, आर बीइंग। तो अब यहां पर देखना है कि एक ही व्यक्ति के ज्यादा हैं, तो द फेमस ऑथर एंड एक्टर, तो यहां पर तो द दिया हुआ एक के आगे, दूसरे के आगे नहीं है, आगे कोई प्लूरल प्रोनाउन है नहीं, ठीक है ना। तो एक्टर और फेमस ऑथर को जोड़ेंगे, इसकी आगे द लिखना पड़ेगा। द फेमस ऑथर एंड एक्टर आर बीइंग ऑनर्ड एट अ फंक्शन टुडे, एक ही व्यक्ति है ये, ठीक है ना। इसके आगे लगा हुआ, तो आर का क्या हो जाएगा यहां पर, एज। आगे देखिए, फिश एंड चिप्स इज माई फेवरेट डिश फॉर लंच। ये लंच की एक डिश की बात हो रही है, और डिश होगा तो क्या हो जाएगा, ये मिला के क्या एक डिश है, डिश है तो क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इज हो जाएगा। तो फिश एंड चिप्स इज माई फेवरेट डिश, तो यहाँ पे नो एरर। ये भी सीडीएस का 2010 का क्वेश्चन है।
आगे देखिए, ये भी एसएससी CHSL मेंस का क्वेश्चन है। मोहनिश एंड रवि बेस टू कनाडा नेक्स्ट मंथ। तो नेक्स्ट मंथ क्या है, वो कनाडा जा रहे हैं। तो हैज मूविंग, इधर हैज मूव, देखो ये पहले वाले और लास्ट वाले तो वैसे ही गलत हो गए। पता है कि हैज के वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब क्या है, आर मूविंग है, इज मूविंग, दो हैं, सिंगुलर नंबर है, दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये प्लूरल। प्लूरल हो जाएगा तो क्या होगा, आर मूविंग आएगा, ये गलत हो गया, ठीक है। अब ये देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट देयर। जब वर्ब से पहले देयर का यूज हो, वर्ब के बाद नहीं, वर्ब से पहले देयर का यूज हो सब्जेक्ट के रूप में, तो उसे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहा जाता है, ठीक है ना। यहां पर जो वर्ब का यूज होता है वो इस वर्ब के बाद आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, रियल सब्जेक्ट यही होता है, ठीक है ना। तो देयर वर 3 स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्लास में 3 स्टूडेंट थे। तो सब्जेक्ट क्या ये है, तो ये क्या है, प्लूरल। और प्लूरल हो गया तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, वर। देखिए, देयर वर अ लाउड नॉइज आउटसाइड, बाहर एक भारी आवाज थी। तो अ लाउड नॉइज, अब ये क्या होगा, सिंगुलर। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, वॉज, ठीक है ना। देयर वॉज अ लाउड नॉइज आउटसाइड। देयर आर फ्यू पीपल यू कैन ट्रूली ट्रस्ट। फ्यू पीपल, बहुत कम लोग, ना के बराबर लोग हैं जिन पर तुम वास्तव में भरोसा कर सकते हो, वास्तव में विश्वास कर सकते हो, ट्रस्ट कर सकते हो। तो देखिए, तो ये क्या है, ये सब्जेक्ट रियल, और ये क्या है, प्लूरल। तो ये क्या हो जाएगा, वर्ब, आर, ठीक है ना, सही है। आर दिया ही है, ये भी प्लूरल है। देयर आर फ्यू पीपल यू कैन ट्रूली ट्रस्ट। तो ये क्या हुआ, देयर का यूज हुआ। अगर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में देयर आए तो वहां पर वर्ब आती है अपने उसके बाद आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर वो प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगी, अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी, ठीक है। आगे देखिए कुछ PYQ। देयर इज नो सीट्स इन द कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट में कोई सीट नहीं थी। इसमें क्या आएगा, देयर है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, तो वर्ब इसके अकॉर्डिंग आएगी नहीं। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, इसके बाद आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, नॉन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। ये क्या है, नो सीट्स, तो ये क्या है, प्लूरल। तो यहां पर क्या हो जाएगी, प्लूरल। इसके अकॉर्डिंग, इसके नहीं, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, आर। आगे देखिए, देयर हैज ऑलवेज बीन सम फॉर्म ऑफ एजुकेशन बट देयर हैज नॉट ऑलवेज बीन स्कूल्स। अब यहां समझिए, यहां पर देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, तो देयर हैज ऑलवेज बीन सम फॉर्म ऑफ एजुकेशन, हमेशा से एजुकेशन का कोई ना कोई रूप रहा है, ठीक है ना। अब यहां पर हैज वर्ब है, जो हैज बीन ये वर्ब है, ठीक है। अब ये किसके अकॉर्डिंग आएगी, इसके बाद आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब ऐसा नहीं कि सम फॉर्म में तो सम फॉर्म्स कर देंगे इसको। सम एक ऐसा डिटर्मिनर है जिसका यूज सिंगुलर प्लूरल दोनों तरह के नाउन के साथ होता है, ठीक है। तो यहां पर फॉर्म, सम फॉर्म भी ठीक है कि हमेशा से कोई ना कोई एजुकेशन का रूप रहा है। पहले किस तरह से पढ़ते थे, विदाउट बुक्स के, केवल सुन के समझ के पढ़ते थे। बाद में धीरे धीरे टाइम चेंज होता गया, अब तो बिना बुक के भी पढ़ते हैं, लेकिन वो ऑनलाइन पढ़ते हैं सब, ये सब, ठीक है ना। अगर इसको हम सम फॉर्म्स करें तो अब यहां आगे देखिए, बट देयर हैज नॉट ऑलवेज बीन स्कूल्स। अब यहां पर जो सब्जेक्ट है ना वो स्कूल्स है, और ये है प्लूरल। अगर ये मान लें पहले भी एजुकेशन के कई रूप थे, अगर ये मान लिया जाए तो यहां पर फिर इसको सम फॉर्म्स करना पड़ेगा हमें, और यहां पर क्या करना पड़ेगा, हैज का हैव करना पड़ेगा। तो कुल मिला के कई करेक्शन हो जाएंगे इसमें। फिर इधर ये भी करना पड़ेगा कि हैज का हैव करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर क्या है, स्कूल्स। तो हमें जो करना है ना वो यहां पर करना है, हैज का क्या करना है, हैव, ठीक है ना, वो सही है। देयर हैज ऑलवेज बीन सम फॉर्म ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का हमेशा से कोई ना कोई रूप रहा है। बट देयर हैज नॉट ऑलवेज बीन स्कूल्स, लेकिन हमेशा से स्कूल्स तो नहीं रहे, ठीक है ना।
आगे देखिए, वर्ब्स विद रिलेटिव प्रोनाउंस। तो जो वर्ब होती है रिलेटिव प्रोनाउन के साथ, उनका सिंगुलर प्लूरल तो कैसे देखा जाता है, वो कैसे यूज होती हैं, उनको देखिए। दिस इज द बॉय हु रन या रन्स वेरी फास्ट या द फास्टेस्ट। ये वो लड़का है जो सबसे तेज दौड़ता है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है, ये है सब्जेक्ट और ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है ना। अब रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कोई ना कोई एंटीसीडेंट दिया होता है जिसके लिए कि वो रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया जाता है। तो हु किसके लिए आया है, या वो लड़का है इस लड़के के लिए, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, एंटीसीडेंट, ठीक है ना। तो इसके बाद आने वाली जो वर्ब है ना, ये इस एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आती है। हु का अपना कोई नंबर नहीं होता है, कोई पर्सन नहीं होता, ना सिंगुलर है ना प्लूरल है, ठीक है। तो इससे पहले जो उसका एंटीसीडेंट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो द बॉय क्या है, सिंगुलर, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या आएगी, रन्स, ठीक है। दिस इज द बॉय हु रन्स द फास्टेस्ट, ये वो लड़का है जो सबसे तेज दौड़ता है। नेक्स्ट देखिए, ही इज अमंग द फ्यू स्टूडेंट्स हु हैज और हैव पास्ड द एग्जाम। वह उन बहुत थोड़े से स्टूडेंट्स में से एक है हु हैज या हैव पास्ड द एग्जाम, जिन्होंने एग्जाम पास किया है। तो यहां पर देखना पड़ेगा हमें, जो सब्जेक्ट हु है वो किसके लिए आया है, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए या ही के लिए, ये आया स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है ना। तो यहां पर एंटीसीडेंट क्या है, ये, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, इसके अकॉर्डिंग। तो क्या हो जाएगा, हैव। वह उन बहुत थोड़े स्टूडेंट्स में से एक है जो पास हुए हैं, ठीक है ना। हम ऐसा नहीं कह सकते वह उन थोड़े स्टूडेंट्स में से एक है जो पास हुआ है। पास होने वाले बहुत कई स्टूडेंट हैं, मतलब थोड़े से जो भी हैं, प्लूरल है, ये है, इसके लिए वर्ब आएगी। और उनमें से वो एक है, यानी बहुत कम स्टूडेंट पास हुए और उनमें से एक वो भी है। तो वर्ब इसके अकॉर्डिंग आए तो हैव हो गया। आगे देखिए, आई लाइक सॉल्विंग पजल्स विच इज आर वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे पसंद है सॉल्विंग पजल्स, पजल्स को सॉल्व करना, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होता है। तो यहां देखिए, अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, विच, ये सब्जेक्ट है, तो वर्ब आएगी। अब एंटीसीडेंट क्या है इसका, आई, पजल्स या कुछ और, तो वर्ब क्या आएगी, इज या आर। देखो यहां पर इसका न तो आई है और न पजल्स है। इसका जो एंटीसीडेंट है ना, विच किसके लिए आया है, पजल्स के लिए नहीं आया है, अदरवाइज तुम आर सही कर दोगे, यहां पर ऐसा नहीं है। आई लाइक, मुझे क्या पसंद है, आई लाइक सॉल्विंग पजल्स, ये है सॉल्विंग पजल्स। ये एक एक्शन है ना, पजल्स को सॉल्व करना, ये है इसका एंटीसीडेंट, ये, ठीक है ना। मुझे पसंद है पजल्स को सॉल्व करना, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होता है। बहुत इंटरेस्टिंग क्या होता है, पजल्स को सॉल्व करना। तो ये है सब्जेक्ट। तो पजल्स को सॉल्व करना क्या है, एक एक्शन है, ठीक है। और एक्शन के लिए हमेशा क्या एक्शन होता है, सिंगुलर, तो वर्ब भी होती है सिंगुलर। तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, तो क्या हो जाएगा, इज। ओके। प्रेमा इज द गर्ल इन माई क्लास हु राइट ब्यूटीफुल पोएम्स। प्रेमा मेरी क्लास में वो लड़की है जो बहुत अच्छी कविताएं लिखती है, बहुत सुंदर कविताएं लिखती है। तो देखिए इसमें क्या है, हु, ये सब्जेक्ट है, रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो अब इनसे पहले एंटीसीडेंट देखना पड़ेगा, हु किसके लिए यूज हुआ है, प्रेमा के लिए, गर्ल्स के लिए या क्लास के लिए। उसके अकॉर्डिंग वर्ब देखेंगे हम कि राइट आएगा या, हाँ? अच्छा हाँ ठीक है, दूसरी वर्ब दी नहीं है, इसमें करेक्शन करना है जो भी है। तो हु जो लिखती है, तो प्रेमा इज द गर्ल इन माई क्लास, तो क्लास तो इसका हो नहीं सकता, क्लास तो पोएम लिखने से रही, ठीक है। तो क्या एंटीसीडेंट ये है, हु किसके लिए यूज हुआ है, लड़की के लिए, प्रेमा इज द गर्ल। तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर, यानी राइट का क्या करना होगा हमें, राइट्स, ठीक है ना। तो प्रेमा इज द गर्ल इन माई क्लास हु राइट्स ब्यूटीफुल पोएम्स, गर्ल के लिए आया हु, और इसका अकॉर्डिंग क्या आया हुआ, सिंगुलर नंबर, राइट्स। तो देखिए यहां पर हु राइट्स, ये वाला होगा ऑप्शन इसका, सीपीओ मेंस का क्वेश्चन है ये। आगे देखिए, थॉमस इज अ मैन ऑफ वर्ड हु हैव बीन पेइंग बैक द बोरोड मनी इन इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। थॉमस एक वो व्यक्ति है, अ मैन ऑफ वर्ड, ये एक फ्रेज है
जिसका मतलब होता है समवन हु कीप्स हिज प्रोमिसेस, वो व्यक्ति जो अपनी बातें निभाता है, वो व्यक्ति जो अपनी बात को पूरी करता है, ठीक है ना। तो थॉमस एक बात का पक्का आदमी है या अपनी बात को रखने वाला व्यक्ति है। हु हैव बीन पेइंग, तो हु देखो यहां पर क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, ये किसके लिए आया हुआ है, हु हैव बीन पेइंग। तो मैन ऑफ वर्ड तो है नहीं कि वर्ड वादे निभा रहा है, कौन निभा रहा है वादे, थॉमस। ये क्या है, सिंगुलर, तो वर्ब क्या होगी, सिंगुलर, यानी हैव बीन का क्या हो जाएगा, हैज बीन, ठीक है। जो पैसे को वापस कर रहा है इंस्टॉलमेंट में, ठीक है ना। अब यहां देखिए, ईच मैन एंड एवरी वुमन हैव सर्टेन बेसिक ह्यूमन राइट्स, प्रत्येक पुरुष के और प्रत्येक महिला के कुछ सर्टेन, कुछ निश्चित ह्यूमन राइट्स है, मानव अधिकार है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सा नियम लगेगा, एवरी मैन एंड एवरी वुमेन। तो जब भी ईच एवरी से ईच एवरी लगा हो दो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, तो वहां पर वो सिंगुलर ही रहते हैं, ठीक है ना, कि वो इंडिविजुअल को रेफर करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, हैव का हैज। यहाँ देखिए, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, तो सिंगुलर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। लेकिन आगे देखिए, कभी भी क्या करना है, सेंटेंस पूरा ही पढ़ना चाहिए हमेशा, नहीं तो यहां से देख के लग रहा है कि आ रहा है, लेकिन आगे देखिए, ईच बॉय एंड ईच गर्ल आर डूइंग देयर होमवर्क, ठीक है ना। तो देयर होमवर्क दिया है ना, देयर क्या है, ये सब डिटरमिनर है, वो प्लूरल, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग तो हमें आर सही है यहाँ पे, ठीक है ना। ये देयर न दिया होता तो फिर यहाँ पर एज हो जाता। आगे देखिए, ईच टीचर एंड ईच स्टूडेंट, दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, तो यहाँ पर हैज हो जाएगा, आगे कोई प्लूरल का प्रोनाउन डिटरमिनर दिया नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज कर दो। तो देखिए, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ही इज वन ऑफ दोज हु लाइक्स टू हेल्प अदर्स, वह उनमें से एक है जो दूसरों की मदद करना पसंद करते हैं, ठीक है ना। तो वन ऑफ दोज हु लाइक्स, हु क्या है यहाँ पर, रिलेटिव प्रोनाउन। अब इसको देखना पर किसके लिए यूज किया गया है, जो पसंद करते हैं। इसका एंटीसीडेंट क्या है, ये दोज, ठीक है ना, ये इसका एंटीसीडेंट। इसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज की जाएगी, तो क्या आएगा यहाँ पर, लाइक की जगह क्या आएगा यहाँ पर, लाइक, ठीक है ना। तो नो इंप्रूवमेंट तो गलत है। और दोज हु लाइक टू हेल्प अदर्स, शुरू से देख लें, दोज पर्सन्स हु लाइक टू हेल्प अदर्स, तो ये ठीक है। वैसे दोज हु लाइक टू हेल्प द अदर, तो द अदर के बाद यहां पर कोई ना कोई हमें नाम लिखना पड़ेगा, जो कि नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो दोज हु लाइक टू हेल्प अदर्स, ये भी सही है, क्योंकि यहां पर भी लाइक दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन दो ठीक लग रहे हैं, लेकिन यहां पर हम सी को सही मानेंगे, दोनों ऑप्शन दी हो, अदरवाइज कोई सिंगल दिया तो दोनों ही सही अलग अलग जगह पर, ठीक है ना। यहाँ पर सी इसलिए सही है कि दोज पर्सन्स के लिखने की आवश्यकता नहीं है, दोज का मतलब दोज पर्सन्स हो रहा है, ठीक है ना। ही इज वन ऑफ दोज, वह उनमें से एक है, पर्सन्स तो बात पर्सन्स ही है तो यहाँ पर कोई थिंग्स तो है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर दोज का मतलब ही दोज पर्सन्स है, इसलिए ये अननेसेसरी है, इसके लिखने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सी। आगे देखिए, अब आते हैं फ्रैक्शंस पर। फ्रैक्शंस, ठीक है ना, यानी हिस्सा, यानी कोई पूरा कोई पार्ट है, इसके हम पार्ट करते हैं, हिस्से करते हैं, तो इसको बोलते हैं फ्रैक्शन, ठीक है ना। ये 1/4, ये हाफ, ठीक है ना, ये इस तरह से ऑफ, सम ऑफ, अलॉट ऑफ, 1/4 ऑफ, हाफ ऑफ, परसेंट ऑफ, मैनी ऑफ, मच ऑफ। ये जो फ्रैक्शंस होते हैं, ये अपने आप में ना सिंगुलर होते हैं ना प्लूरल होते हैं, ठीक है ना। इनके बाद कोई ना कोई नाउन दिया होगा या प्रोनाउन दिया होगा, वो डिसाइड करेगा कि ये सिंगुलर है या प्लूरल, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है, ये नो सिंगुलर नो प्लूरल, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये ना सिंगुलर है ना प्लूरल है। अब ये देखना होता है हमें कि ये किसका पार्ट है, कोई चीज है वो किसका पार्ट है। अगर काउंटेबल का पार्ट है तो वो काउंटेबल हो जाएगा, यानी प्लूरल हो जाएगा। अगर अनकाउंटेबल का पार्ट है तो अनकाउंटेबल ही होगा, यानी सिंगुलर होगा। देखिए, सम ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स में से कुछ
इज इन द क्लास या आर इन द क्लास, तो यहां पर क्या आएगा, आर आएगा। क्यों, स्टूडेंट्स क्या है, काउंटेबल, और काउंटेबल है तो क्या होगा, प्लूरल, ठीक है ना। स्टूडेंट्स क्या काउंटेबल, ये इसका पार्ट है, मतलब ये ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है यहां पर, ये सब्जेक्ट है, ठीक है ना, मतलब सब्जेक्ट तो है ही, इसको कुछ इसको लिखते हैं, ये पार्ट है, ठीक है ना। और ये क्या है, ये टोटल है, ऐसे समझते हैं, ये क्या है पार्ट, ये क्या है टोटल, ठीक है ना। तो टोटल क्या है, काउंटेबल, स्टूडेंट्स क्या है काउंटेबल, तो टोटल काउंटेबल है तो इसका पार्ट भी काउंटेबल होगा, ठीक है ना। तो ये भी क्या होगा काउंटेबल, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, आर। स्टूडेंट्स में से कुछ, माना 10 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से कुछ हैं, ठीक है ना, सम मीन्स कुछ, तो क्या होगा, 5 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, काउंटेबल ही तो होंगे ना, ठीक है ना। तो क्या हुआ, आर आएगा इसका। आगे देखिए, सम ऑफ द इंफॉर्मेशन, अब इंफॉर्मेशन है, ये क्या है, ये पार्ट है इसका, सॉरी ये है टोटल, और प्रीपोजिशन हो गया, और ये क्या है इसका पार्ट, और प्रीपोजिशन क्या है यहां पर, पार्ट और टोटल को रिलेट करने वाली प्रीपोजिशन, इनको जोड़ने वाली प्रीपोजिशन है, ठीक है ना। तो पार्ट और टोटल, ये क्या इंफॉर्मेशन, ये क्या अनकाउंटेबल, ये अनकाउंटेबल है, ठीक है ना, तो सम भी अनकाउंटेबल होगा, ठीक है ना, इसका पार्ट है ये, तो इसका अकॉर्डिंग वर्ब क्या आएगी, इज। आगे देखिए, मोस्ट ऑफ द स्टोरी वॉज अ वर्ब अनबिलीवेबल, अब एक स्टोरी है, ये सिंगुलर है, ठीक है ना, है कि नहीं है, अब सिंगुलर में से और पार्ट करेंगे तो सिंगुलर यानी वन, वन का और छोटा पार्ट करें, कितना भी करें वो भी सिंगुलर ही होता है, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या हो जाएगी, वॉच, ठीक है ना। यहां पर अगर स्टोरीज दिया होता, मोस्ट ऑफ द स्टोरीज, तो स्टोरीज क्या प्लूरल हो जाता, तो ये फिर मोस्ट ऑफ द स्टोरीज क्या है, फिर यहां पर वर्ब आता, ठीक है। आगे देखिए, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वॉज अ वर्ब आंसर्ड, ज्यादातर क्वेश्चंस का आंसर दिया गया, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस क्या है, ये टोटल, ये क्या है पार्ट, तो ये क्या हो गया प्लूरल, ठीक है ना, तो ये भी प्लूरल होगा, ठीक है ना, ये भी प्लूरल होगा, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या आएगी, वर्ब, ठीक है। आगे देखिए, हाफ ऑफ द क्लास, हाफ ऑफ द क्लास, क्लास का आधा, तो क्लास तो सिंगुलर है, ठीक है ना, ये पार्ट ये टोटल, तो ये क्या है सिंगुलर, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगी वर्ब, इसका पार्ट भी क्या होगा सिंगुलर, ठीक है ना। तो वर्ब क्या हो जाएगी, इज। हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स इज और आर एब्सेंट, अब स्टूडेंट्स क्या है प्लूरल, टोटल प्लूरल, तो इसका पार्ट क्या होगा प्लूरल, ठीक है ना। अब ये क्या हो जाएगा यहां पर, आर होगा यहां पर सही। 3/4 ऑफ द लैंड, 3/4 ऑफ द लैंड इज और आर कल्टिवेटेड, जो लैंड है उसका 3/4 हिस्सा, यानी 4 हिस्सों में से 3 हिस्से, ठीक है ना, ये 4 हिस्से करें तो इसमें से ये 3, ठीक है ना, ये 3 क्या है, ये उपजाऊ है, कल्टिवेटेड है, ठीक है। तो अब ये लेकिन पूरा क्या है, ये अनकाउंटेबल, लैंड क्या होती है अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल है तो उसका पार्ट भी क्या हुआ 3/4, ये अनकाउंटेबल हुआ, ठीक है ना। तो वर्ब क्या हो जाएगी इज। अब देखिए 3/4 ऑफ द एम्प्लॉइज, अब एम्प्लॉइज क्या है काउंटेबल, ठीक है, तो इसका पार्ट भी क्या होगा काउंटेबल, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या आएगी आर, ठीक है। आगे देखिए PYQ, मोस्ट ऑफ द वर्क ऑफ दिस एनजीओ आर ऑफ लिटिल बेनिफिट टू द डिसएडवांटेज्ड, ठीक है ना, जो वंचित लोग हैं जिनको जरूरत है, जो सुविधाहीन है, जिनके पास सुविधाएं नहीं है जरूरतों की, तो उनके लिए ये इस एनजीओ का जो काम है वो बहुत ही कम बेनिफिशियल है, बहुत ही कम लाभ देता है उनको, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द, तो यहाँ पे क्या है मोस्ट ए पार्ट है, ये टोटल हो गया, द वर्क ऑफ दिस एनजीओ,
ठीक है ना। इस एनजीओ का काम यानी वर्क, वर्क क्या है, अनकाउंटेबल है, ठीक है ना। तो पार्ट भी क्या हो गया इसका, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल होगा तो वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर। और का क्या होगा यहां पर, एज, ठीक है। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन, तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, आर ऑफ द, ये हो जाएगा आर ऑफ लिटिल बेनिफिट। देखिए, अराउंड 30% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन आर एस्टिमेटेड टू हैव लेटेंट टीवी, ठीक है। लेटेंट का मतलब क्या है, ऐसा माना जा रहा है कि उनको भी टीवी होगी। तो अराउंड 30%, अब ये दे दिया 30%, ये इसका पार्ट है, ठीक है ना। और ये क्या है, द इंडियन पॉपुलेशन, ये है टोटल, ठीक है ना। तो इंडियन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन क्या है, अनकाउंटेबल, तो इसका पार्ट क्या होगा, अनकाउंटेबल, ठीक है ना। तो वर्ब क्या आएगी, एज, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम यहां है इसमें, मिस्टेक, ठीक है। इंडियन पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड। अच्छा, यहां पर अगर पॉपुलेशन की जगह पीपुल दे दिया जाता, अराउंड 30% ऑफ द इंडियन पीपुल, तो पीपल क्या होता, प्लूरल, तो वर्ब क्या होती, आर, पे ये क्वेश्चन सही होता है, इसमें नो एरर होता, ठीक है ना। आगे देखिए, मच ऑफ द ब्यूटी एंड ग्लोरी, तो मच ये पार्ट है इसका, ऑफ प्रीपोजिशन, और ये क्या है, ब्यूटी एंड ग्लोरी, ये इसका टोटल है। तो ब्यूटी एंड ग्लोरी ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अनकाउंटेबल है, इसका पार्ट अनकाउंटेबल होगा, और मच वैसे भी अनकाउंटेबल के लिए ही आता है, तो वर्ब क्या होगी इसके साथ, हैव की जगह हैज, ठीक है ना। तो मच ऑफ द ब्यूटी एंड ग्लोरी ऑफ लाइफ, यहां तक है इसका ऑब्जेक्टिव। हैव डिसअपियर्ड, यानी ब्यूटी और ग्लोरी का जो ज्यादातर पार्ट है उसकी लाइफ से गायब है नहीं, ठीक है। तो हैव का क्या होगा, हैज, यानी मिस्टेक इस ऑप्शन में है। आगे देखिए, 2/3 ऑफ द बुक वर रबिश, 2/3 ऑफ द बुक वर रबिश, रबिश मीन्स बकवास। इस बुक का 2/3 यानी 3 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स वो क्या है, रबिश है, बकवास है। तो ये क्या है, देखिए प्रीपोजिशन, ये इसका टोटल और ये इसका पार्ट, ठीक है ना। तो टोटल क्या है, द बुक, सिंगुलर है, ठीक है ना। तो बुक का 2/3 करेंगे, बुक का 2/3, तो ये भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो वर्ब क्या होगी, वॉज, ठीक है ना। तो वर्ब की जगह क्या करेंगे, वॉज। आगे देखिए, अब इन्हें देखिए, ये भी पार्ट और टोटल ही है, लेकिन नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, ईच ऑफ और वन ऑफ, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि इनके बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा, ठीक है ना, वो क्या होगा, प्लूरल, और ये सिंगुलर ही होते हैं। और यहां पर इनके साथ जो वर्ब आती है, ठीक है ना, वो भी क्या होती है, सिंगुलर, ठीक है ना। इनमें हमें ये नहीं देखना है कि पार्ट प्लूरल है, टोटल प्लूरल है तो पार्ट ही प्लूरल होगा, ऐसी बात नहीं। यहाँ पे क्या देखना है, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, ईच ऑफ, वन ऑफ, इनके बाद जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वो क्या होगा, प्लूरल होगा, ठीक है ना। और उसके बाद वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी, ठीक है। क्योंकि ये सिंगुलरिटी को दिखाते हैं, ईच ऑफ, ठीक है ना, प्रत्येक, वन ऑफ, तो वन है ही सीधा, नाइदर ऑफ, दो में से कोई नहीं, आइदर ऑफ, दो में से कोई एक, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं इनके बाद, इसलिए प्लूरल का पार्ट होते हैं, इनका ज्यादा है, इसका टोटल है तो एक से ज्यादा ही होगा, तो यहां पे क्या होता है, प्लूरल, और आगे वर्ब होती है सिंगुलर। देखिए क्वेश्चन, नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट यस्टरडे, तो नाइदर ऑफ आ गया, तो यहां पे क्या आएगा, स्टूडेंट टोटल है, ठीक है ना। तो नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट यस्टरडे, तो नाइदर ऑफ के साथ वाज, यानी दो में, यानी नाइदर ऑफ यानी दो में से कोई भी स्टूडेंट्स कल प्रेजेंट नहीं था, ठीक है। आइदर ऑफ द दीज स्टूडेंट्स, सॉरी, आइदर ऑफ दीज टू रोड्स
लीड टू द विलेज, इनमें से कोई भी रोड, या तो ये या ये, ठीक है, दोनों ही जाते हैं, लेकिन एक बार में क्या एक को बता रहे हैं, इनमें से कोई भी रोड विलेज को जाता है, गांव को जाता है, ठीक है ना। तो आइदर ऑफ, इसका अप्रूवल दिया हुआ है, तो आइदर ऑफ के साथ यहां पे क्या आ जाएगा, वर्ब सिंगुलर, तो क्या हो जाएगा, लीड्स, ठीक है ना। चलो ये कर लेते हैं। नाइदर ऑफ द गर्ल्स वॉज प्रेजेंट यस्टरडे। अब यहां पर देखिए नाइदर ऑफ द गर्ल्स नहीं दिया है, यहां पर नाइदर ऑफ गर्ल्स दिया हुआ है, तो नाइदर ऑफ दिया है, ये तो सिंगुलर ही होगा, ठीक है ना। और वर्ब यहां पर सही दिया है, सिंगुलर ही होती है, ठीक है ना, वॉज दिया है, लेकिन यहां पे अब क्या करें हम, नाइदर ऑफ, अब यहां पर प्रॉब्लम ये है कि गर्ल्स दिया है ना, तो यहां पर ये हमेशा ही ये डेफिनेट होता है, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, ईच ऑफ, वन ऑफ के बाद जो नाउन आता है उसके साथ द होना जरूरी है और कोई आर्टिकल होना जरूरी है, ठीक है ना, वो डेफिनेट ही होता है, द आएगा या कोई डिटर्मिनर आ सकता है, पैसिव डिटर्मिनर, ठीक है ना, माई हो, हर हो, इस तरह से, नाइदर ऑफ माई स्टूडेंट्स, तो नाइदर ऑफ द गर्ल्स, तो इनके बाद अगर जो भी नाउन आएगा वो डेफिनेट होगा, उसके आगे द आएगा, ठीक है ना, आर्टिकल आएगा, तो नाइदर ऑफ द गर्ल्स वर प्रेजेंट, सॉरी वॉज प्रेजेंट, तो यहां पे क्या आएगा, द आएगा यहां पर। अब देखिए वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैव प्रेजेंट यस्टरडे, तो वन ऑफ द के बाद क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब, तो यहां पे क्या हो जाएगा, हैज, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। वन ऑफ दीज बॉक्सेज हैव द पोर्ट्रेट ऑफ द एयरएस, ठीक है ना, जो बॉक्सेज है इनमें से किसी एक में एयरएस उत्तराधिकारी है, ठीक है ना, उसकी तस्वीर है, उसका पोर्ट्रेट है, ठीक है ना, तो वन ऑफ दीज बॉक्सेज, तो वन ऑफ आ गया, वर्ब सिंगुलर आएगा इसमें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हैज, यहां पर दीज बॉक्सेज दिया हुआ है, ये देखो डिटरमिनर दिया हुआ है दीज, ठीक है ना, या तो आर्टिकल आएगा या पैसिव डिटरमिनर आएगा या डेमोन्स्ट्रेटिव भी आ सकता है डिटरमिनर, ठीक है। तो देखिए दीज आ गया यहां पर। आगे देखिए नाइदर ऑफ देम, नाइदर ऑफ देम, तो नाइदर ऑफ दिया है, अच्छा इसके बाद जो प्रोनाउन आएगा ना वो तो प्लूरल आएगा, लेकिन प्रोनाउन से पहले द नहीं आएगा, आता ही नहीं है, डेफिनेट होगा, प्रोनाउन होगा तो अकेले आएगा, द नहीं आता, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई नाउन होगा तो उसके आगे द या कोई डिटर्मिनर, माई या दीज दोज वगैरह कुछ लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो प्रोनाउन से पहले मत लगा देना, बाकी नाउन से पहले द यहाँ पर आना ही आना है या कोई और पैसिव डिटर्मिनर, ठीक है ना। तो नाइदर ऑफ देम आर गोइंग का क्या हो जाएगा, इज गोइंग, नाइदर ऑफ के बाद क्या आता है, इज गोइंग, सिंगुलर वर्ब। One of the proposals received by us seem very interesting. One of the proposals, one of दिया है तो वर्ब क्या होगी, सिंगुलर, one of the proposals received by us। अब ये देखिए वर्ब ये नहीं है यहां पर, वर्ब है seem, received by us जो है, ये प्रपोजल्स है ना, प्रपोजल्स ये इसका डिस्क्रिप्शन है, इसके बारे में दिया हुआ है, ठीक है ना। वन ऑफ द प्रपोजल्स जो हमें प्राप्त हुए, जो प्रपोजल हमें मिले उनमें से एक, अब वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो सीम का क्या हो जाएगा, सीम्स, ठीक है ना। वन ऑफ द प्रपोजल्स रिसीव्ड बाय अस सीम्स वेरी इंटरेस्टिंग, उनमें से एक प्रपोजल है बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, ठीक है ना। तो यहां पर मिस्टेक क्या है, सीम। नेक्स्ट देखिए नन ऑफ नो वन, नन ऑफ के बाद प्लूरल आए तो वर्ब प्लूरल, और सिंगुलर आए तो वर्ब सिंगुलर, या इसको सिंपल भाषा में कहें तो इसको इस तरह से देख सकते हो आप कि नन ऑफ आ जाए तो उसके बाद वर्ब सिंगुलर ही आती है, वैसे दोनों ही सही होती हैं लेकिन एसएससी वगैरह क्या है वो सिंगुलर को प्रीफरेंस देती है। तो नन ऑफ दीज बुक्स इज माइन, नन ऑफ देम, तो इसके साथ क्या, हैज द आंसर, नन ऑफ द वाटर। अब यहां पर देखिए ये वाटर क्या है, अनकाउंटेबल है, इजी आएगा खैर। अब यहां देखिए नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज या हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क, अब यहां पे दिया है कि उनमें से किसी स्टूडेंट ने अपना काम कंप्लीट नहीं किया है। अब यहां पर हम क्या लगा दें, यहां पर हैज लगा देते, लेकिन आगे देखिए देयर होमवर्क, तो यहां पे क्या दिया है, देयर, और ये क्या दिखा रहा है, प्लूरल। अब देयर दिया है, ये प्लूरल दिखा रहा है, तो यहां पर हम सिंगुलर यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। यहां पे क्या यूज करना पड़ेगा, हमें हैव यूज करना पड़ेगा, हैज यहां पे गलत हो जाएगा, ठीक है ना।
आगे देखिए, नो वन ऑफ देम, अब नो वन है, नो वन ऑफ देम, नो वन आए तो उसके बाद प्रीपोजिशन का यूज मत करना, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं हम, नो वन की जगह पे नन यूज कर लेते हैं। नन ऑफ देम हैज द राइट टू प्रेशराइज यू, उनमें से किसी के पास अधिकार नहीं है तुम्हें दबाने का, तुम्हें प्रेशराइज करने का। आगे देखिए, हाँ इसका रूप यूज सीधा सीधा सब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब्जेक्ट होता है और ये सिंगुलर ही होता है, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, नो वन हैज द राइट टू प्रेशराइज यू, यही मतलब लगभग सेम है, ठीक है ना। यहाँ पर हैव नहीं आएगा, ये सिंगुलर के लिए आता है, नो वन कोई नहीं, ठीक है। अच्छा, नो वन रिमेंबर, तो नो वन क्या, ये भी सिंगुलर होगा, तो वर्ब क्या होगी, सिंगुलर, ठीक है ना। और सिंगुलर तो इसमें क्या लग जाएगा, एस, ठीक है ना। एस ला के सही कर देंगे इसको। नो वन रिमेंबर्स द टाइटल ऑफ द बुक दे हैव रेड, उन्होंने जो बुक पढ़ी उनमें से किसी को भी याद नहीं है बुक का टाइटल, तो नो वन रिमेंबर्स, ठीक है ना। तो नो वन के साथ क्या आएगी, वर्ब एस, ठीक है, सिंगुलर नंबर वर्ब आती है थर्ड पर्सन की। तो नो वन के साथ जब सब्जेक्ट के रूप में होता है सीधा सीधे वर्ब आती है, लेकिन यहां पर ये इसके पार्ट के रूप में इसका यूज नहीं करते नो वन का, ठीक है ना। तो नो वन होगा तो यहां पर उसके क्या करते हैं, नन, हम नन कर देंगे हम, ठीक है। आगे देखिए, APYQ है, नो वन वांट्स टू ड्राइव टू वर्क एनी मोर बिकॉज ऑफ ट्रैफिक जाम्स एट रश आवर। तो इसमें देखना है, नो वन सिंगुलर है, वर्ब ठीक है इसके साथ, बाकी सब ठीक है, ठीक है। रश आवर में कोई भी ट्रैफिक में ड्राइव नहीं करना चाहता ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर किसी मिस्टेक नहीं है, यहाँ पे देखना है नो एरर, ठीक है। और नो एरर तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, डी है, चलो ये भी ठीक है। ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें। तो ये समझ में आपके में आया होगा, इसके अकॉर्डिंग ये होमवर्क है आपके लिए, ठीक है ना। इसका इस होमवर्क का जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस होमवर्क में, ये आपको घर से करना है।